पवित्र आत्मा की भरपूरी जो है आपको एक नशे में ले जाएगा। आप नशे में होंगे। ये वो नशा नहीं होगा यहां गिर रहे हैं, वहां गिर रहे हैं, वहां गिर रहे हैं, लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता, लेकिन आप ऐसे नशे में हैं, आप कहेंगे यीशु के नाम से होगा ही होगा, होगा ही होगा। लोग कहेंगे यार पागल हो गए क्या, पागल हो गए क्या? लेकिन वो नशा पवित्र आत्मा का है और उसी के जरिए आपके विश्वास से चमत्कार हो जाएगा। आपकी जिंदगी की समस्या का हल, आपकी परेशानी हल हो जाएगी। पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में बहुत सारी बातें सिखाने को हैं, अगले हफ्ते हम सीखेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा से एक संबंध बनाए, एक रिश्ता बनाए और पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में मांगे, उससे रिश्ता बनाए। पवित्र आत्मा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अंत में मैं जा रहा हूं, तो पवित्र आत्मा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कैथरीन कुलमन के जीवन से बड़ी गवाहियां सुनते हैं। कैथरीन कुलमन की लाइफ से बड़ी गवाहियां सुनते हैं। कैथरीन कुलमन अपने बारे में बताती है कि उसने पवित्र आत्मा को एक आत्मा के रूप में नहीं देखा, उसने पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के समान देखा, एक व्यक्ति के समान महसूस किया। वो जब सोकर उठी तो उसने महसूस किया कोई है मेरे साथ। वो जब स्टेज पर थी तो उसने ये विश्वास किया मेरे साथ वो खड़ा है। वो जब चलती थी, उठती थी, बैठती थी, उसने कभी अपने आप को अकेला नहीं महसूस किया। और जब बेन हिल जब फर्स्ट टाइम उनकी मीटिंग में गए तो उसके जब उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें बताई और बेन हिल काफी समय से यीशु मसीह को मानते थे, अन्य भाषा में बोलते थे, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं था। जब कैथरीन कुलमन ने ये बातें बताई कि पवित्र आत्मा वास्तविक है, वो हवा नहीं है, वो सिंपली आत्मा नहीं है, वो एक मनुष्य के समान है, वो आपके साथ रहता है, आप देख नहीं पाते। जैसे आप हवा चलती है, हवा को हम देख नहीं पाते, लेकिन हम पत्तों को उड़ता देख पाते हैं, कागजों को उड़ता देख पाते हैं, कपड़ों को उड़ता देख पाते हैं, तूफान आता है, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, हवा को कुछ नहीं देखा। वैसे ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, हवाएं चलती है तेज, लोगों की जिंदगी बदलावट आती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जब घर गए तकरीबन 22 साल के 23 साल के होंगे, घर गए वो कहते मैं घर गया। जब मैं घर गया कि पवित्र आत्मा के बारे में इन दो व्यक्तियों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। वो कहते जब मैं घर गया मैं अपने बिस्तर पे बैठा, मैं घुटनों पर बैठा, रात का समय था। मैंने आंखें बंद की और मैंने कहा कि पवित्र आत्मा मैं आपके बारे में नहीं जानता, मुझे 3-4 साल हो गए प्रभु यीशु को मानते हुए, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैंने पवित्र आत्मा आपको पाया है मेरे अनुसार, लोगों के अनुसार, लेकिन जिस तरह से कैथरीन कुलमन ने बताया वो अनुभव, वो भरपूरी मैंने महसूस नहीं की। एक दोस्त के समान, एक फ्रेंड के समान आप साथ रहते हैं। क्या आप मेरे दोस्त रहेंगे? क्या आप मेरे साथ रहेंगे? मैं आपको वेलकम करता हूं। और ये शब्द बड़े सच्चे और बड़े ईमानदार थे। वो कहता मैंने घुटनों पर बैठकर काफी देर प्रार्थना कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि आप मेरे दोस्त बनेंगे, जैसे आप कैथरीन के साथ रहते हैं, क्या मेरे साथ आप रहेंगे? और कहता मैंने प्रार्थना खत्म की
कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और मैं कुछ देर शांत रहा। और मैं कुछ देर शांत रहा, मैं बैठा रहा, मेरी आंखें बंद थी, बहुत सारे विचार चल रहे थे, लेकिन सडनली एंटर द होली स्पिरिट इन द रूम। और आत्मा मेरे रूम में मैंने महसूस किया कि किसी ने किसी व्यक्ति ने मेरे रूम में एकदम से प्रवेश किया। मैं बैठने से उठा, मैं घुटनों पर फर्श पर बैठ गया और कहता जब मैं फर्श पर बैठा तो मैंने इस पूरी रात पवित्र आत्मा को अपने रूम में महसूस किया और मैं नहीं जानता कैसे मैं सारी रात प्रार्थना करता हूँ। और फिर उसके बाद कहता कई सालों तक पवित्र आत्मा और मैं, पवित्र आत्मा और मैं, पवित्र आत्मा और मैं, पवित्र आत्मा और मैं, हम दोनों थे। मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप में था। और वो कहते कि आज भी पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना I can't walk, speak, मैं चल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। ये जो काम है, ये सामर्थ है, ये पवित्र आत्मा की, ये पवित्र आत्मा को सिर्फ ये पाने की वजह से नहीं है, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी की वजह से। किसकी वजह से? भरपूरी की वजह से। पवित्र आत्मा की भरपूरी का होना जरूरी है। पवित्र आत्मा के साथ हम जुड़े रहे, ये जरूरी है। महीने में एक बार नहीं, संडे में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, रोज हम पवित्र आत्मा से बात करें, पवित्र आत्मा को सुने, पवित्र आत्मा से पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, माई डे, मेरी जिंदगी का क्या उद्देश्य है, मेरे दिन का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आया यहाँ क्या उद्देश्य है, क्या करूं, कैसे करूं। हर काम में उसे सहभागी